मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊं कि किसी व्यक्ति से या किसी परिवार से लक्ष्मी क्यों रूठ जाती हैं। कौन सा ऐसा कारण होता है जिससे घर से धन वैभव सब समाप्त होने लगता है, या कुंडली में धन योग होने के बाद भी, जैसे बहुत सारे लक्ष्मी योग होते हैं कुंडली में, तो उनके होने के बाद भी दरिद्रता ही रहती है, कर्ज ही बढ़ता जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो ग्रह झूठे हैं या निष्प्रभावी हैं, या क्या, कैसे, क्यों ऐसा हो जाता है? देखिए, जैसे सोना चांदी, हीरा जवाहरात, धन दौलत, रुपया पैसा, सब कुछ घर में हो, अकूत संपदा घर में हो, किंतु वह लोहे की मजबूत तिजोरी में बंद हो, तो अब वो धन दौलत किस काम का? आपदा आ गई, कोई संकट की घड़ी आ गई और वह धन न मिल पाए और संकट में आदमी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वह धन दौलत किस काम? वही स्थिति होती है कुंडली में भी। कुंडली में धन योग सब कुछ रहता है, किंतु कुछ एक वही संदूक, तिजोरी या ढक्कन या आवरण पड़ा होता है जिसको हटाना होता है। अगर उसको नहीं हटाया गया तो वह धन योग रखा ही रह जाएगा, धन अकूत संपदा रखी ही रह जाएगी और आदमी तबाह बर्बाद हो करके और दिवालियेपन की डगर पर निकल जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। तो यही चीज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि पहली बात तो यह कि कुंडली में आप यह देख लें कि जो धन योग है, वह धन योग परतंत्र क्यों है, मतलब आवरण, कौन सा आवरण उस पर पड़ा हुआ है, किस, कौन सा ऐसा अवरोध, ढक्कन या आवरण या संदूक, ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसमें वह बंद हो गया है, और उसको किस तरह से खोलना है। जैसे आपके, मान लीजिए, दसम भाव में, दसम भाव में कुंभ लग्न हो, दसम भाव में कुंभ लग्न हो, और तो दसम भाव में कुंभ लग्न होगी तो नवम भाव में मकर, मकर लग्न हो जाएगी। और मान लीजिए मकर या कुंभ, मकर या कुंभ, किसी में भी, किसी में भी शनि हो, मकर या कुंभ किसी में भी शनि हो, तो मान लीजिए अगर कुंभ अगर हो गया दसम भाव में, तो मकर होगा नवम में, धनु होगा आठवें में, वृश्चिक होगा सातवें में, और यही वृश्चिक में, देख लीजिए, इसी वृश्चिक राशि में यदि मंगल बैठा हो, इसी वृश्चिक राशि में यदि मंगल बैठा हो, तो अब यह मंगल जो है आवरण पड़ जाएगा, ढक्कन पड़ जाएगा। अब प्रश्न उठेगा कि भाई मंगल की वृश्चिक राशि है, केंद्र में व्यवसाय भाव में, पत्नी भाव में पड़ा हुआ है, वो तो बहुत अच्छा फल उसका होना चाहिए। जी नहीं, यही ज्योतिष में समझने की बात है, यही ज्योतिष में यही समझने की बात है। पहली बात तो ये कि यदि सातवें वृश्चिक होगा, सातवें वृश्चिक होगा,
तो अब आप जोड़ लीजिए कि उसकी 12वें में कौन सी राशि आ जाएगी। जोड़ लीजिए, 7 में वृश्चिक, 8वें धनु, 9वें मकर, 10वें कुंभ, 11वें मीन और 12वें मेष। तो कोई भी ग्रह अपने सबसे अंतिम भाव का फल देता है, 12 भाव तक होता है, सबसे अंतिम भाव का फल देता है। और यह मंगल वृश्चिक राशि में केंद्र में बैठ करके भी 12वें भाव का फल देगा और निरर्थक व्यय, अपमान, कलंक सब कुछ देगा। और आगमन, धन का आगमन होगा, उस पर भी यह कुंडली मार के बैठ जाएगा। यही सोचने की, यही कुंडली में देखने की बात होती है, किंतु हम इसको नहीं देखते हैं और सीधे हम कोई और चीज ढूंढने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 9वें में मकर और 10वें में कुंभ हो और शनि इन दोनों में, मकर और कुंभ दोनों में किसी में भी बैठा हो, तो जिस स्थिति में मैं मंगल को बताया हूं, अगर उस मंगल की शांति हो जाती है, उस मंगल की तिजोरी मतलब जो ताला है मंगल के रूप में, अगर उसको खोल देते हैं, मंगल की शांति हो गई, तो शायद यह व्यक्ति इतना तेजी से धन प्राप्त करेगा, इतना तेज आगे बढ़ेगा धन दौलत के मामले में, कि शायद उसकी गति को कोई रोक नहीं पाएगा, अबाध गति से धन संचय करना शुरू करेगा। तो ऐसी स्थिति में केवल यह देख करके मत चलिए कि हमारे कुंडली में धन योग है, फिर भी नहीं हमको धन मिल पा रहा है। तो कुंडली का विश्लेषण कराइए। मैं इस पर बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूं, तो लोग मेरे वीडियो को कुछ देखते हैं, कुछ आधा देखते हैं, कुछ पूरा देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं तो अपना काम कर देता हूं, बता देता हूं, बाकी अपना लोग जैसा समझे वैसा करें, हमको कोई इससे लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी भला हो जाए मेरे वीडियो से भला है, जो नहीं देखते हैं कोई बात नहीं। अभी मैं बता दूं एक चीज और, कि चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों का बहुत गहरा संबंध है। ये हम कहावतों में भी पढ़े होंगे कि चंदा को मामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह समुद्र से निकला हुआ है और लक्ष्मी भी समुद्र से निकली हुई है। तो दोनों भाई बहन हुए, तो अगर लक्ष्मी माँ हो गई तो चंद्रमा तो मामा होंगे ही। तो यह तो देखिए, कहावत भले दंत कथा हो, कोई कहावत हो, लेकिन कुछ न कुछ पीछे कारण जरूर होता है। अगर धुआं निकलता है तो भले वहां पर भीषण आग न लगी हो, बर्फ ही हो, लेकिन बर्फ से भी समझ लीजिएगा कि जहां बर्फ होता है वहां पर भी धुआं निकलता है, भाप निकलता है। तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। बर्फ में भी गुप्त ऊष्मा होती है, जो विज्ञान पढ़े होंगे पता होगा सबको, गुप्त ऊष्मा होती है। तो वहां पर भी गर्मी होती है, आग होती है, तपन होती है, तब ही वहां से भाप या धुआं निकलता है। तो मैं चंद्रमा और लक्ष्मी की इस कथा को दंत कथा ही मान लेता हूं, किंतु कुछ न कुछ तो इसमें कारण होगा ही होगा। तो इसकी विशेष व्याख्या मैं न करके, बहुत वीडियो को लंबा न बढ़ा करके, मैं इतना ही कह दूं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि शनि, राहु और मंगल, इन तीनों के अलावा यदि धन योग है कुंडली में, यदि इन तीनों के अलावा धन योग है कुंडली में और फिर भी दरिद्रता है, तो उसको कारुष मोती, कारुष मोती, देखिए मोती तो कई प्रकार की होती है, कोई सीप की मोती, कोई शुकर की मोती, कोई सांप की मोती, कोई गज मोती, गजमुक्ता कहते हैं, कोई सीपी की, बहुत मोती होती है, कोई बसरा की। ये सब भिन्न भिन्न होती हैं, इनमें भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। देखने में सब एक समान होंगी, देखने में लगभग सब एक समान होंगी,
इसको कोई बहुत बड़ा अच्छा सूक्ष्म दृष्टि वाला विशेषज्ञ, जो जौहरी जौहरी तो खैर क्या, जौहरी में जो पंडित जी होंगे वो हाथ में लेकर पहचान सकते हैं। ऐसे कोई इसका कोई मतलब कि कोई केमिकल टेस्ट या लैब टेस्ट नहीं हो सकता है। सब मोती एक समान दिखाई देते हैं, ये पहचानना मुश्किल है, लेकिन सब मोती के प्रभाव अलग अलग होते हैं और अलग अलग विषय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह चंद्रमा के लिए मोती पहन ले, ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि मोती पहनने के बाद भी लोग वैसे ही रह जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं होता। तो कारुक्ष मोती, यदि आपको शनि, मंगल, राहु इन तीनों को छोड़कर बाकी जैसे गुरु हुआ, चंद्र हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, सूर्य हुआ, इन सब के कारण यदि धन योग है कुंडली में, यदि कुंडली में धन योग है, अब कहेंगे कि इसमें से कैसे कुंडली का धन जो कैसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो यदि मान लीजिए पांचवें में सिंह लग्न हो, पांचवें भाव में सिंह लग्न हो और चंद्रमा और सूर्य के बीच में दूरी कम से कम 20 अंश की हो, मतलब चंद्रमा के और सूर्य के बीच में 20 अंश की दूरी हो और दोनों के दोनों चौथे भाव में बैठ जाए या दोनों के दोनों पांचवें भाव में बैठ जाए, तो बहुत बड़ा लक्ष्मी योग हो जाएगा, बहुत बड़ा लक्ष्मी योग हो जाएगा। किंतु यदि इसी में अगर साथ में शनि बैठ गया, साथ में यदि शनि बैठ गया तो इस पर ताला लग जाएगा, ताला लग जाएगा इस पर। कारण कारण क्यों कि शनि जो है वह एकादश भाव का स्वामी हो जाएगा और एकादशेष हमेशा ही अशुभ फल देने वाला होता है। एकादशेष हमेशा अशुभ फल देने वाला होता है। और अगर मान लीजिए चौथे भाव में अगर ये दोनों इकट्ठा हो गए तो शनि की दृष्टि भी पड़ जाती है, विशेष दृष्टि, तो शनि का ताला लग गया। शनि उच्च का है, देख लीजिए शनि उच्च का है तुला राशि में, लेकिन फिर भी ताला लग गया। तो इस तरह से यदि सूर्य और चंद्रमा के योग में, सूर्य और चंद्रमा के योग में यदि लक्ष्मी योग बन रहा है और शनि के कारण ताला लगा है, तब आप कारुक्ष मोती धारण करेंगे। कारुक्ष, इसको कारुक्ष, कारू और मूर्धन्य स, कारुक्ष, कारुक्ष मोती करेंगे। अब आज प्रश्न उठता है कि कारुक्ष मोती क्या होता है, इसका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो भाई नाम यदि जानना है तो आप विभिन्न साहित्य ग्रंथों को पढ़े, मैं तो पढ़ा हूँ। कहाँ मिलता है भाई, जब इतना तो अब कहाँ कहाँ मिलता है, मैं कहाँ कहाँ बताऊँ कहाँ कहाँ मिलता है कि ये अब ये कहाँ मिलेगा। अब कहीं नहीं मिलता है तो मान लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलिए ठीक है, मत मिले नहीं मिले, कोई श्रम कीजिए थोड़ा। जब मैं कहता हूँ यह बात तो लोग कहते हैं कि आपके पास है क्या, आप इसको ढूंढ लाइए। तो अब तो इसमें बताने का मतलब यही, ढूंढते रहिए, खुद परिश्रम नहीं करेंगे, ढूंढते रहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो जरूरतमंद है, बिल्कुल ही संकटग्रस्त है, ढूंढूंगा उसके लिए, ठीक है, प्रयास करूंगा। किंतु मेरे प्रयास करने के लिए, घूमने फिरने के लिए उतना लंबा चौड़ा जो किराया भाड़ा खर्चा लग जाएगा, कौन देगा हमको, कहाँ से आएगा? तो अगर मांगता हूं तो क्या, तो व्यवसाय कर रहे हैं, ये व्यवसाय की दृष्टि से मांग रहे हैं, पैसा ठग रहे हैं, तरह तरह की बातें आती हैं। तो कृपया इस विषय में मेरे से संपर्क न करें और मैं नहीं इसका कोई जवाब दूंगा। मैंने जो पढ़ा है, जो देखा है, जो किया है, उसको मैं बता रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में कारुक मोती, किंतु यदि जैसा कि मैं बताया कि यदि शनि राहु मंगल के कारण, शनि राहु और मंगल कारण बनता है तो वैखानस मोती होता है। शनि राहु मंगल के कारण यदि धन योग बनता है, लक्ष्मी योग, तो वैखानस मोती काम आती है। और शुभ ग्रहों के कारण लक्ष्मी योग बनता है और किसी अशुभ ग्रह के कारण ताला लग जाता है, अवरोध बन जाता है, तो कारुक्ष मोती। ये अगर दोनों धारण करें, धारण करके देखें, मैं तो देखा हूं, या जो जो धारण किए हैं उनसे पूछिए कि हाँ उनकी क्या दशा रही है, दिवालिया हो गए, सड़क पर आ गए और खाने खाने के मोहताज हो गए, आज कितने अच्छे स्तर पर हैं, उनसे पूछिए। तो जब कुंडली को अच्छी तरह से विश्लेषण कराएंगे, अब विश्लेषण कराने के लिए जिस पंडित जी के पास जाएंगे, अगर उन्होंने दक्षिणा मांग दी तो वो भी गड़बड़।
यानी कि पंडित जी बैठे हैं फ्री में सबकी सेवा करने के लिए, अपने उनके पास काम धंधा नहीं है, उनके पास परिवार नहीं है, तो ये सब बड़ा मुश्किल है। जो भी हो, आपकी इच्छा जो करें, मैं जो वास्तविकता है बता दिया कि आप कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण कराएं, धन योग है किस कारण से है, उस पर क्यों ताला लगा है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहले तो मैं उपाय पहले वाले शर्तों में बताया, दूसरे वाले में बताया कि चंद्रमा और लक्ष्मी के संबंध के बारे में। यदि ऐसी स्थिति आती है तो भले ग्रह, मतलब जो अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनसे बने लक्ष्मी योग पर यदि कोई अवरोध है बुरे ग्रह के कारण, तो कारुक मोती, और बुरे ग्रह पर बन रहा है और किसी अच्छे ग्रह के कारण अगर उस पर बाधा पड़ रही है तो बैखानस मोती। ये दोनों धारण करने से निश्चित रूप से वो धन योग सक्रिय हो जाता है और आदमी की दरिद्रता दूर हो जाती है। यह बहुत बड़े का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे संपर्क में आए जो बेचारे वास्तव में दुखी हो चुके थे, कैसे न कैसे व्यवस्था करके पैसे का, रुपए का, जहाँ से भी हो, उन लोगों ने अपना कारुख मोती और बैखानस दोनों की व्यवस्था की। एक की तो बेल्जियम, एक को बेल्जियम से मंगाना पड़ा था और एक को बेरूत से। तो बाकी लोग भी मंगाए हैं, कैसे मंगाए हों, कहीं से मंगाए होंगे, लेकिन इन दोनों को तो मैं देख रहा हूँ तो कैसे न कैसे पैसा खर्च इन लोगों ने मंगाया। आज ये बहुत ही अच्छी स्थिति में है और सुखी जीवन जी रहे हैं। सुखी जीवन मतलब वो लोग केवल धन के मामले में ही नहीं, उनकी पारिवारिक समस्याएं भी समाप्त हो गई और बड़े खुशी से और रह रहे हैं, जिंदगी उनकी बीत रही है। तो मैं ये लक्ष्मी और चंद्रमा के योग के संबंध में ये मैं बात बताई। आप यदि समर्थ हों, इच्छुक हों, विश्वास हो, तो आप धारण कर लें और चंद्रमा और माता लक्ष्मी के संबंध की विशेषता और विचित्रता दोनों स्वयं अनुभव करें। मैं बता दूं कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही संपर्क करें। कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा या आप तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा व्हाट्सएप, मैं हर वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। आप जो संदेश भेजिए, ज्ञान अर्जन के लिए नहीं, तर्क वितर्क के लिए नहीं, शास्त्रार्थ के लिए नहीं, यदि संकट में, विपदा में, आवश्यकता में हैं तो भेजिए, और मेरा शुल्क देने की अगर सामर्थ्य हो तब संपर्क कीजिए, वरना मत कीजिए, कोई बात नहीं। मैं किसी और विशेष प्रसंग के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा।